हेलो, कृपया सभी जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे युवा नौजवान सभी ग्राउंड में आ जाए। एक बार प्लीज सभी जोरदार तालियों से मुसाफिर साहब का स्वागत करें। जियान मुसाफिर जिंदाबाद, जियान मुसाफिर जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पीआर शर्मा जिंदाबाद, पीआर शर्मा जिंदाबाद, पीआर शर्मा जिंदाबाद। आ गया भी आ गया, आ गया भी आ गया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। श्रीगुरु महाराज की जय, श्रीगुरु महाराज की जय, श्रीगुरु महाराज की जय। आदरणीय हो गए शास्त्री जी, बेलीराम शर्मा जी, मंच पे बैठे मेरे साथ यहाँ बहुत सीनियर हमारे नेतागण और माताएं, भाइयों बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों और पत्रकार बंधु, आज सबसे पहले मैं अपनी ओर से और जो जिन्होंने आप सबको यहाँ याद किया उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप दूर दूर से यहाँ पधारे हैं और एक संदेश देने के लिए यहाँ पाए। और जैसा कि सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, आज एक मिनट भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, वो रंग लाएगा, रंग लाएगा और रंग लाएगा। जियार मुसाफिर, जियार सभी ने ये बता दिया कि ये कदम हमको क्यों उठाना पड़ा। अंत में मैं भी दो तीन बातें कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि जो यहाँ का मंडल था, यहाँ की जो जनता थी, उन्होंने तीन चार बार जो है अपने प्रस्ताव पारित करके हाई कमांड को भेजे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके अलावा भी हाई कमांड से मिलने का लोगों ने यहाँ से बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही कुछ डिसाइड कर दिया हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि आपने मुसाफिर को टिकट नहीं देना है तो हमारे पास बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, पुरुष भी हैं, नाम तक भी वहां उनको बताए गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और आखिर में जो निर्णय हुआ उससे पछात की जनता में बहुत रोष फैला और सबके मुझको फ़ोन आने लगे कि मुसाफिर साहब आप कहाँ हैं। मैंने कहा भाई मैं तो शिमला में हूँ। फिर मैं गांव में आ गया। फिर कहने लगे कहाँ हो, कि जी मैं तो गांव में हूँ। कहता है एक दिन हमने सब ने मिलकर के बैठना है, बातचीत करनी है। तो मैंने कहा भाई मैं तो पछात की जनता का सेवक हूँ और मैंने तो वचन दिया है पछात की जनता को कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा
तब तक मैं पछाद की जनता की सेवा करते रहूंगा। फिर हम एकत्रित हुए और सब कहने लगे कि मुसाफिर जी अब तो आपको जो है चुनाव लड़ना है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, आपके आशीर्वाद से बहुत ऊंचाइयों में पहुंचा हूं और उन ऊंचाइयों के बदले राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से पछाद का थोक विकास हुआ है और मैं चाहता हूं कि मेरे बदले अब किसी और को मौका दो। लेकिन भाई वो बिल्कुल नहीं माने। आपने देखा होगा 2-3 बैठकें हुई और उन्होंने मुझे जो कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो मर्जी हो, हम मानने को तैयार नहीं हैं। मजबूर होकर के जो है ये स्टेप मुझे उठाना पड़ा। आज नॉमिनेशन भरा और आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ धारटू खाड़ी से लेकर और नीचे प्रीत नगर तक, महल प्रीत नगर तक लोग यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब 1982 में भी मैंने, जैसे आप जानते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के ही रूप में चुनाव लड़ा था, तो मेरे को तजर्बा है आज़ाद लड़ने का भी, ऐसा न समझिए आप। मैं जानता हूँ कि आज़ाद जीतने के बाद जो है क्या करना है। आप बताइए कि क्या उसके बाद आपको घाटा हुआ? नहीं हुआ ना, तो आगे भी कोई कमी नहीं होगी, कोई घाटा नहीं होगा। और पछाद का जो वजूद आज खतरे में है, मैं आपसे वायदा करता हूं दोस्त, पछाद का विकास जिसको आज ग्रहण लग गया है, पछाद के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो भेदभाव हुआ, और ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये जो बाहर के ठेकेदार है ना पछाद से, ये कई सालों से लगे हुए थे। आपको पता है, मैं भी आपको बताता था, ये नहीं चाहते थे कि पछाद की तरक्की हो, क्योंकि आपने देख लिया इन 10 वर्षों में हमारा विकास आगे को नहीं गया, बल्कि पीछे को हटा है। सबने बात कर ली है, सड़कों की बात हो गई है। अरे भाई अब तो सड़कों में गड्ढे नहीं है, बल्कि सड़क जो गड्ढों में ही सड़क चली गई है। स्कूल में बुरा हाल है, हॉस्पिटल में बुरा हाल है, और महंगाई से जो है त्राही माम हो रहा है, बेरोजगारी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे इनका ये तो देखिए, इनका विजन तो देखिए। अब इन्होंने रोजगार भी उसको दिया, पहले तो बाहर के लोगों को दे दिया, और अब क्या दिया है कि पहले जो है वो सीमेंट की बोरी उठाओ और फिर तुम्हारे को जो तनख्वाह मिलेगी। अब दोस्तों अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। अब जो भी कोई तुम्हारे पास आएगा तो बोलना है सीमेंट का कट्टा चको पहले, कि तुम सीमेंट का कट्टा चको तो हम तुम्हारे को वोट दे सकते, नहीं तो नहीं दे। तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बाहर के लोग नहीं चाहते कि यहाँ में कांग्रेस मजबूत हो, और वो इस तलाश में थे कि इस मौके का तलाश में थे कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस को कमजोर किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा इन 10 वर्षों में भी हमने जो है कांग्रेस को कमजोर नहीं होने दिया, और ये उसका परिणाम है जो आपके सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईकमांड, अब हम कहते रहे, शुक्ला जी को बहुत कहा, शुक्ला जी थोड़ा आप ये जो सर्वे की बात कर रहे हैं ना, वो जमीनी सर्वे कराओ, ये ऊपर का सर्वे ना करो, आसमान के सर्वे में ना हो। अरे जमीन का सर्वे कराओ, और जमीन के सर्वे करवा करके जो हकीकत है उसका पता लगाओ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने तो कमिटमेंट की है, तो मैंने कहा वोट मांगने भी आ जाइयो मेरे शुक्ला, अब आइयो वोट मांगने, अब लगेगा तेरे को पता। अब बताएंगे घिन्नी घाट वाले, आप बताएंगे धाटी वाले, आप बताएंगे सहनदार वाले, आप बताएंगे राजगढ़ वाले, आप बताएंगे डिम्बन वाले, और पचौते वाले भी यहाँ आए हुए हैं, ये भी बता देंगे। और राष्ट्र मंदिर वाले, राष्ट्र मंदिर जो है वो भी बताएगा कि यहाँ जो है वोट जो है किस तरीके से मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना भाई, हमारी तो भाई किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ के प्रभारी ने हमको जलालत किया, हमको मिलने का मौका नहीं दिया। अरे हम भी बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, हमने भी कांग्रेस की
सिंचाई की है, कांग्रेस की जड़ों को सिंचा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके जो पीए थे उनके फोन भी स्विच ऑफ हो जाते थे जब हम दिल्ली में रहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो भाई कांग्रेस से बैर है, ना बीजेपी से बैर है, लेकिन ना कांग्रेस से बैर, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस, ना ही कि कांग्रेस का से बैर, ना बीजेपी से बैर, पर शुक्ला तेरी अब नहीं है कह, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये आज हमको ये प्रण करना है दोस्तों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। 8-10 दिन है, मैंने रिवाज डाला हुआ है। मैंने रिवाज डाला था घर घर वोट मांगने का, और किसी ने नहीं डाला मेरे को, याद करिए आप। मैंने रिवाज दुख सुख में आपके घर जाने का रिवाज डाला है, उसको पूरा करते हैं और दूसरे लोग भी। लेकिन मैं आपसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, 8-10 दिन का टाइम है। मैं अगर दिल से भी चाहूँ, रात दिन भी लगूँ, तब भी मैं व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकता। हर व्यक्ति तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और आप सभी मुसाफिर हैं यारो। अब चलना तुम्हारा काम है, और वो वक्त आएगा, ये पछाद का नाम जो है और ऊंचा जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करेंगे। जो भी चुनाव निशान आएगा 2 दिन में आएगा। मैं तो बल्कि बेलीराम जी कह रहे थे कि हम जो है अभी भी चेतावनी दे रहे हैं हाईकमांड को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप टिकट बदल देते हैं तो ये नक्शा बिल बदल जाएगा, और जो आपकी ये जो सीट है ये कांग्रेस की झोली में जा सकती है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं है। तो मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं ये कहूँगा कि चाहे मैं कहीं किसी भी जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी चाहे बीजेपी की बनेगी, लेकिन जो भी मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के पछात के, उनको उठाऊंगा। कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, ओपीएस का जो मामला है, उसका मेरी प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले रहेगा। और कर्मचारियों से भी मेरी ये निवेदन है, और पंचायत सचिवों का जो मामला है, जो हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं, अर्धसैनिक हैं, उनके अभी पेंडिंग है मामला। और भी बहुत सारे मामले अभी पेंडिंग हैं, उनको हम बड़े जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। हमारे को पता है कैसे उठाना है विधानसभा में, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। कर्मचारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो चिंता ना करें। मेरे बारे में जो है वो ये अफवाह फैलाई जाती है कि ये कर्मचारी विरोधी है और ये बदले की भावना से काम करता है। मैंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया है। अगर कहीं किसी को ठेस लगी होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। आप सभी कर्मचारियों से, मजदूरों से, किसानों की जो डिमांड है, भेड़ बकरी पालन वालों की जो मांग है, उसको भी उठाएंगे। और हमारी किसानों से भी अनुरोध है, बागवानों से भी हमारी अपील है, मजदूरों से, महिलाओं से, उनकी भी जो मांग होगी, आप चाहे हमारे आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, हम सबके लिए जो है, कर्मचारियों के लिए जो, और बेरोजगारी आज बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी हम जो है विधानसभा में उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है भ्रष्टाचार। मैंने कभी भी दोस्तों भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। आज भी जो है वो 35-40 वर्षों में आप कह सकते हैं कि आपका जो विधायक रहे हैं, आपका जो सेवक रहा है, उस पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। ये कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि भाई इसने कोई करप्शन की है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है प्रायोरिटी भी, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो मैं बहुत सारी बातें और भी रह गई हैं, आशा वर्कर्स हैं, और हैं जलवाहक हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मुझे क्या बताना, जिसने विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पे विधानसभा को चलाया है, ये सरकार तो हमको चलानी आती है। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि 12 नवंबर को एक वोट जो पछात का वोट है, जो चुनाव निशान आपको मिलेगा, अरे आप तो सारे मुसाफिर हैं, जो आपको जो चुनाव निशान मिलेगा उस पे आप मोड़ लगाएं। और यहाँ से
पछाद के उम्मीदवार को कामयाबी दें और पछाद को और आगे बढ़ा सकें और तरक्की कर सकें और इसको मंजिले मुक्ति जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जीआर मुसाफिर